সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে এবার বিজিবির বাধার সম্মুখীন হল বিএসএফ। গতকাল লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের সীমান্তে নোম্যান্সল্যান্ডে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা চালায়। এ সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির বাধায় কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় বিএসএফ। अपने जवानों को डिप्लॉय कर रहा है रानी नगर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के ऊपर, और इस साइड पर बांग्लादेश वाली साइड पर बीजीबी अपने जवानों को, बीजीबी फोर्स को, उनकी तादाद को बढ़ा रहा है। बहुत ज्यादा बीजीबी की जो तादाद है वहां पर तैनात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। लालमोनीहाट डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश वाली साइड पर, बांग्लादेश का जो जहां पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ आकर फेंसिंग करना शुरू कर दी, यानी बांग्लादेश वाली साइड पर। तो बीजीबी वहां पर पहुंची, उनकी पूरी टीम पहुंची। उन्होंने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ना करें, आप इधर आकर फेंसिंग क्यों कर रहे हैं। वो उनको दादागिरी की आदत पड़ी हुई है, यानी इंडियंस को, क्योंकि शेख हसीना हुकूमत में बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स थी वो सिर्फ एक ऑडियंस के तौर पर काम करती थी। वो कुछ भी नहीं बेचारे कर सकते थे, या अपनी लाशें उठा सकते थे या फिर उनको सल्यूट कर सकते थे, और कोई काम नहीं था बीजीबी का। लेकिन अंदर ही अंदर एक गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स के अंदर। जैसे ही हुकूमत का धड़ तख्ता हुआ, नई हुकूमत आई, अब बीजीबी भी करारा जवाब देना शुरू कर दिया है बीएसएफ सुरमाओं को। हुआ कुछ इस तरह, वो स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स वहां पर बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है, यानी लालमोनीहाट डिस्ट्रिक्ट वाली साइड पर, बॉर्डर वाली साइड पर, और दूसरी तरफ इंडिया वाली साइड पर रानी नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, उनका जो वहां पर बॉर्डर है, वहां पर उन्होंने भी डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा अपने जो बीएसएफ के जवान है वो शुरू कर दिए हैं। क्या एक बड़ी जंग हो सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि वो हम सबसे पहले देख लें, किस तरह से बीजीबी ने उनको रोका और रोक कर कहा कि आपने यहां पर फेंसिंग नहीं करनी। फिर वो वापस चले गए। उनको पहले तो वो कह रहे थे कि हम नहीं रुकेंगे, फिर बीजीबी ने कहा हम आपके ऊपर फायरिंग करेंगे, आपको ये नहीं बनाने देंगे, फिर वो चले गए। वो बहुत टेंशन में है कि ये तो हमारे आगे बोलते नहीं होते थे, ये तो हमारे आगे कोई बात नहीं करते थे, अब इनको क्या हो गया, ये तो सीधा फायर मारने की बातें करना शुरू कर दी है। इसी के ऊपर व्यूअर्स वीडियो आइए, वीडियो देखते हैं, क्योंकि अब जैसे को तैसा, अब करारा जवाब देने का वक्त आम पहुंचा है। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে এবার বিজিবির বাধার সম্মুখীন হল বিএসএফ। গতকাল লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের সীমান্তে নোম্যান্সল্যান্ডে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা চালায়। বিজিবির বাধায় কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় বিএসএফ। আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অনুযায়ী শূন্য রেখা থেকে 150 গজের মধ্যে নির্মাণ করা যায় না কোনো স্থাপনা। এই আইন উপেক্ষা করে হারিপাড়া সীমান্তে প্রধান পিলার DAMP 8 নম্বর পিলারের 23 থেকে 28 নম্বরের শূন্য রেখায় বিএসএফ এর তত্ত্বাবধানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ভারতীয় শ্রমিকরা। সে লক্ষ্যে গতকাল রাতে সীমান্তে বিপুল পরিমাণ কাঁটাতারের বেড়া ও নির্মাণ সামগ্রী এনে রাখে বিএসএফ। বিষয়টি নজরে এলে তাতে বাধা দেয় বিজিবি। এ ঘটনায় বিএসএফ কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সীমান্তে অবস্থান নেন তারা। এ অবস্থায় সেখানে অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করেছে বিজিবি। ওপারে ভারতের 6 রানীনগর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা টহল দিচ্ছেন, আর এপারে দহগ্রাম ইউনিয়নের হারিপাড়া সীমান্তে টহল দিচ্ছেন বিজিবি সদস্যরা। এমন অবস্থায় সীমান্তে কিছুটা অস্থিরতা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে। এমন ঘটনায় উভয় দেশের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠক হয়েছে। বর্তমানে কাজ বন্ধ থাকলেও দহগ্রাম ইউনিয়নবাসীর নিরাপত্তা ও জানমাল রক্ষায় তৎপর রয়েছে বিজিবি সদস্যরা। ये देखें, इस तरह अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बॉर्डर किलिंग अब नहीं होगा और वाटर डिस्प्यूट अब नहीं होगा। बांग्लादेश भी अब करारा जवाब देने की पोजीशन में
आ चुका है और बांग्लादेश की जो बीजेपी है वो कह रही है कि हम 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देंगे भारत को। ये कैसे हो सकता है कि लालमोनिहार डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर है उसके अंदर घुसकर आप चाहे 100 फुट ही क्यों 1 फुट भी हम आपको जमीन नहीं देंगे अपनी, वो अंदर आकर वहां पर फेंसिंग करना बॉर्डर के ऊपर। आपको पता है कि फेंसिंग का जो अमल है किस तरह से होती है। फिर वो बांग्लादेश के जो जवान हैं वो बीजीबी के वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने उनको शटअप कॉल दी। वो नहीं जब रुक रहे तो उन्होंने कहा ठीक है आप बनाएं, हम आपको सीधा फायर मारेंगे। ऐसा ही है, अगर नहीं रुकेंगे तो फिर वो डर गए, क्योंकि भारतीय सूरमा वो जंग तो बेचारे नहीं कर सकते, डरपोक हैं, इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं होती। वो अभिनंदन याद है ना, फंटेस्टिंग टी, किस तरह से पाकिस्तानियों ने उनको मार गिराया, फिर वो बेचारा चला गया, वो सारी याद होगा। असल में मैंने इसलिए रेफरेंस दिया है ताकि आपको याद हो, ये सूरमा लड़ नहीं सकते किसी के साथ। और फिर जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है उन्होंने उनको कहा कि आप बेहतर यही है कि आप यहां से चले जाएं, ये काम ना करें। फिर काम करने से उनको फेंसिंग करने से रोक दिया। अब फिर हुआ क्या, वो उन्होंने अपनी फोर्स और बुला ली है, डिप्लॉय कर दी है जो रानीनगर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के ऊपर उस साइड पे, और इधर से बांग्लादेश भी ले गया अपनी फोर्स को बहुत ज्यादा बीजीबी वाले। तो भाई ईंट का जवाब पत्थर से। अब ऐसा नहीं होगा आप जो मर्जी करते रहे, हम चुप करके देखते रहे, सुनते रहे, लाशें उठाते रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। व्यूअर्स आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।